कहता है, क्वेश्चन कह रहा है ए और बी एक काम को क्रमशः 10 और 15 दिन में पूरा करते हैं। ए ने अकेले 4 दिन काम किया, बाद में बी ने 5 दिन अकेले काम किया, उसके बाद सी ने अकेले बाकी का काम 8 दिनों में पूरा किया, तो तीनों ने मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है ए है, ठीक है, और एक बी है, ठीक है। ए क्या कर रहा है, ए किसी काम को 10 दिन में करता है, कितने डेज में, 10 डेज में, और बी उसी काम को 15 डेज में करता है, कितने डेज में, 15 डेज, ठीक है। अब ये 10 डेज में कर रहा है, बी 15 डेज में कर रहा है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, कुल कार्य निकालना है, कुल वर्क निकालना है। तो हम एलसीएम लेंगे, जब 10 और 50 एलसीएम है तो एलसीएम आएगा मेरा 30 यूनिट, यानी ये आएगा 30 यूनिट कुल कार्य था, जिसमें से पहले ए ने कितने दिन काम किया, 5 दिन, ए ने 5 दिन, सॉरी ए ने 4 दिन काम किया, सॉरी ए ने 4 दिन काम किया, और बी ने, जब ए ने 4 दिन काम करके ए चला गया, इसके बाद बी आया तो बी ने 5 दिन काम किया, ठीक है। अब यहां पे हमें ये बताओ, ए ने 4 दिन काम किया, बी ने 5 दिन काम किया। सबसे पहले अगर यहां से एफिशिएंसी की बात करो, 10 या 30, यानी ए एक दिन में कितना काम करता है, 3, और बी एक दिन में कितना काम करता है, तो कह दो 2, क्योंकि 15 दूनी 30, तो क्या कह दोगे आप, 2। अब जब ए ने 4 दिन काम किया, एक दिन में 3 काम करता है, तो ए ने 4 दिन में कितना काम कर लिया, तो क्या कह दोगे, 3 × 4 = 12 यूनिट, ठीक है। बी ने एक दिन में 2 काम करता है, 5 दिन काम किया, मीन्स 2 × 5 = 10 यूनिट, मीन्स ए ने 4 दिन में 12 यूनिट काम कर लिया, बी ने 5 दिन में 10 यूनिट काम कर लिया, तो शेष कितना काम बचा, तो आप कहोगे शेष बचा आपका 12 10 22, और 30 में से यानी 30 - 12 10 22, तो कितना बचा, आप क्या कह दोगे, इन दोनों को ऐड कर दिया तो 22 आ गया, तो क्या कह दो 8 यूनिट। और ये 8 यूनिट काम किसने किया, तो आप क्या कहोगे, सी ने 8 यूनिट काम, और सी ने ये 8 यूनिट काम कितने दिन में किया था, तो कह दो 8 दिन में, तो सी ने 8 दिन में 8 यूनिट काम किया। अब हमें जल्दी से एक चीज बता दो, जब सी ने 8 दिन में 8 यूनिट काम किया, तो सी ने एक दिन का काम कितना होगा, 8/8, यानी इफिशिएंसी कितनी हुई की, तो सी ने एक दिन का काम 8/8 मीन्स 1 यूनिट। अब हमें जल्दी से बता दो, जब सी एक दिन में 1 यूनिट काम करता है, और आपसे पूछ रहा है कि सी अकेले उसी काम को 8 दिन में करता है, तीनों मिलकर उसको कितने दिन में करेंगे, तो कुल कार्य कितना है, तो 30। अब यहां से हम बात करें तो ए प्लस बी प्लस सी, कुल कार्य 30 है, कितना है, 30। अब देखो ए की इफिशिएंसी 3 है, बी की 2 है, और सी की कितनी आ गई, 1, यानी एक काम कर रहा है ना एक दिन में, जब एक दिन में एक काम कर, यही क्या है इसकी इफिशिएंसी, एक दिन की काम को ही तो क्या कहते हैं, इफिशिएंसी। एक किसी व्यक्ति द्वारा एक दिन किए गए कार्य को ही क्या कहते हैं, इफिशिएंसी कहते हैं। तो यहां से क्या हो गया, अपॉन 3 + 2 5 और 1 कितना हो जाएगा, 6 5 या 30, तो क्या हो जाएगा 5 डे, 5 दिन में ये काम खत्म कर ले। कुछ नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन था, जिस तरीके से हम क्वेश्चन लास्ट क्लास में कर चुके थे, कुछ उसी तरह क्वेश्चन था, और आगे आगे हम बढ़ते हैं, कुछ लेवल अपना बढ़ाते जाएंगे। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है किसी कार्य को ए व बी 12 दिनों में, बी व सी 15 दिनों में, सी व ए 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उसी कार्य को स्वतंत्रता पूरा करने के लिए ए बी सी में प्रत्येक क्रमशः कितने दिनों का समय लेंगे। मतलब क्वेश्चन ये है, देखिए मैं लिखता हूं यहां पर ए प्लस बी, ठीक है, दोनों मिलकर कितने दिन काम कर रहे हैं, 12 दिनों में, और बी प्लस सी दोनों मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं, तो 15 डेज में, और सी प्लस ए मिलकर उसी कार्य को कर रहे हैं 20 डेज में। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि तीनों अगर अकेले अकेले काम करें तो कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं पहले कुल कार्य निकालना है, और जब हम 12, 15 और 20 का एलसीएम लेंगे तो मेरा आएगा 60 यूनिट। हाँ 60 यूनिट मीन 60 यूनिट हमें काम करना है तीनों को
तो मिला के सभी मिला के कितना यूनिट काम करे, 60 यूनिट। अगर यहाँ से एफिशिएंसी की बात करें तो हमारे ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी होगी, 12 पंचे 60, तो क्या कहोगे 5 यूनिट। ठीक है, 5 एफिशिएंसी हो गई। और बी प्लस सी की बात करें तो 15 चौको 60, 4 एफिशिएंसी हो गई। अगर हम बात करें सी प्लस ए की तो 20 या 60, इसकी 3 एफिशिएंसी हो गई। अगर यहाँ पे हम बात करें, अब हमें यहाँ पे अलग अलग एफिशिएंसी तो पता नहीं, लेकिन हमें यहाँ पता है कि 3 वेरिएबल और 3 इक्वेशन है, निकाल सकते हैं। हम क्या करेंगे, इनको जोड़ देंगे, ऐड करा देंगे। जब इनको ऐड कराएंगे तो ए प्लस ए कितना 2a हो जाएगा, बी प्लस बी 2b हो जाएगा, सी प्लस सी 2c हो जाएगा। तो जब 2a प्लस 2b प्लस 2c इक्वल टू एफिशिएंसी कितनी, 5 9 3 12 यूनिट। ठीक है, अब यहां से 2 कॉमन ले लेंगे अगर हम, तो कितना हो जाएगा, 2 ब्रैकेट a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 12 यूनिट। ठीक है, 2 यहां आएगा तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 12 अपॉन 2 यानी 6। अगर हम देखें तो a प्लस बी प्लस सी की इफिशिएंसी कितनी आ गई, तो 6। कितनी आ गई, 6। अब जल्दी से मैं यहां से क्वेश्चन बिल्कुल इजी हो गया मेरा। अब जैसे अगर हम बात करें तो यहां से a प्लस बी की इफिशिएंसी कितनी है, a प्लस बी कितनी है, तो 5। अगर यहाँ पर a और b की जगह पर हम 5 रख दें तो कितना हो जाएगा, 5 प्लस सी इक्वल टू 6। तो c इक्वल टू कितना आ गया, 1। मतलब c की इफिशिएंसी कितनी आ गई, क्या कह दोगे, 1। मतलब c की इफिशिएंसी कितनी हो गई, 1, क्योंकि a प्लस बी की कितनी थी, 5, और जब a प्लस बी की 5 है तो c की कितनी आ गई, 1। और जब c की 1 आ गई तो यहां से क्या कर सकते हैं हम, c द्वारा लिया गया समय, तो c द्वारा लिया गया समय कितना हो जाएगा, 60 अपॉन 1, तो कितना हो जाएगा, 60 डेज। तो ये c का आंसर हो गया। आगे बात करें, अब यहां से देखो, जब c की इफिशिएंसी 1 हो गई, ठीक है, यहां देखो c की इफिशिएंसी कितनी हो गई, 1 हो गई। अब चाहे ऐसे लगा लो, यहां से रख दो। जब c प्लस a की कितनी है, 3, कितनी है, c प्लस a की 3, मीन c प्लस a इक्वल टू 3, और c की है 1, मतलब यहां से हम 1 रखते हैं, प्लस a इक्वल टू 3, मीन a इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 स्टार्ट माइनस हो जाए, यानी 2। अब a की इफिशिएंसी कितनी आ गई, 2, और कुल कार्य कितना है, 60। अगर a अकेले करेगा कितने दिन में करेगा, तो आप कह दो 60 अपॉन 2 यानी 30 डेज। एक आंसर ये आ गया। ठीक है, अब आपके पास a की एफिशिएंसी आ गई 2, c की एफिशिएंसी आ गई 1। अब आपको किसकी चाहिए, b की, या यहां लगा दो सीधा, a की 2 है और a प्लस b कितनी है, 5। मीन यहां से अगर हम बात करें तो देखो a प्लस b कितना है आपके पास, 5, तो जिसमें से a की कितनी है, 2, प्लस b की हमें निकालनी है 5, तो b इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 स्टार्ट माइनस, तो b कितनी आ गई, 3। जब b की एफिशिएंसी 3 है तो कुल कार्य कितना करना है, 60 यूनिट। तो b द्वारा लिया गया समय कितना हो जाएगा, तो आप क्या कहोगे, b द्वारा लिया गया समय 60 अपॉन 3, कितना हो जाएगा, 20 डेज। आप ऑप्शन में देखिए, किस ऑप्शन में आपका a का 30 है, b का 20 है और c का 60 है, वही आंसर ऑप्शन आपका सही है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। अगला क्वेश्चन कहता है, एक दिन में 6 घंटे काम करके 30 बढ़ई 12 दिनों में 750 कुर्सियां बना सकते हैं। एक दिन में 9 घंटे काम करने पर 24 बढ़ई को 1125 कुर्सियां बनाने में कितने दिनों का समय लगेगा। तो ये क्वेश्चन आपका नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है, जो मैंने आपको लास्ट क्लास में मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, एक कुछ ऐसे MDH करके मैंने बताया था आपको, M1D1 H1 बराबर M2D2H2। ठीक है, तो उसी फॉर्मूले पे बेस्ड है। तो देखते हैं, इसमें मैं पहले फॉर्मूला लिख देता हूं बोर्ड पे। मैंने बताया था आपको M1D1 H1 अपॉन W1 इक्वल टू M2D2H2 अपॉन W2। ठीक है, तो इस पे बेस्ड क्वेश्चन से आपका फॉर्मूला मैंने बोर्ड पे लिख दिया है। आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक दिन में 6 घंटे काम करके 30 बढ़ई 12 दिनों में। अब देखो एम इज आदमी, कितने आदमी है तो कितने बढ़ई है, 30 बढ़ई है, तो हम यहां लिख दे रहे हैं 30। डी फॉर डेज, तो पहले कितने दिन ले रहे हैं, 6 घंटे बड़े 12 दिन का समय, कितने दिन, 12 दिन का समय। एच मीन हावर, पर डे कितने घंटे काम कर रहे हैं, तो 6 घंटे। कितनी कुर्सी बना रहे हैं, तो 750। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है कि एक दिन में 9 घंटे काम करके, कितने घंटे काम करके, 9 घंटे काम करके
24 बड़े बड़े कितने हैं 24। अब पहले 30 से 24 बच्चे, ठीक है। कितने दिन लगाएंगे, मतलब D2 हमें निकालना है। घंटे में, एक दिन में कितने घंटे काम कर रहे हैं, तो 9 घंटे। और कितनी कुर्सियां बनानी है हमें, तो 1125। चलिए अब यहां से आपको सॉल्व करने बहुत सारे तरीके, आप कैसे भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। चलिए मैं यहां पर सॉल्व करता हूं। तो यहां से सबसे पहले तो मैं बात करूं तो 3 3 जा 9 और 3 3 जा 9, 3 7 जा 21, 3 5 जा 50, ठीक है। और आगे बात करें तो यहां से मेरा 0 से 0 कैंसिल, 3 एकम 3 और 25 या 75, ठीक है। और सॉल्व करें तो 25 एकम 25, अगर यहां से हम बात करें तो ये हो जाएगा हमारा 25 दसारम 250, यानी 250 तो ये हो गया। अब हमारे पास बचा कितना, 50, 125 और बचा, यानी 25 पंच 125, यानी 15 बार हो जाएगा। 15 एकम 15, 15.75, हाँ ठीक है, 15 बार जाएगा और इससे ये कट जाएगा, ठीक है। अगर हम आगे बात करें तो 6 एकम 6, 6 चौको 24, ये भी कट गया। 4 एकम 4, 4 3 12, ये भी कट गया। 3 से 3 कट गया। अब बचा क्या हमारे पास, कुछ दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, ये 15 बचा हमारे पास। यहां कुछ नहीं बचा, यहां बचा 1/1 इक्वल टू D2/15। अब आप यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करा दें तो D2 बराबर कितना आ जाएगा, 15 डे। यही आपका आंसर ऑप्शन में होगा, देखिए यही आपका आंसर। इसको आप कैसे भी सॉल्व कर सकते हो, आप ऐसे भी कर सकते थे, इसको आप यहां लेके आते, दोनों वैल्यू को 24 और 9 को इसके अपॉन में लेके आते, इसको यहां लेके आते, आप पूरा मल्टीप्लाई करते फिर सॉल्व कर सकते थे, ठीक है। या फिर आपका एक और तरीका होता है कि यूनिट डिजिट से भी आप सॉल्व कर सकते हो, आपके पास आंसर दिए हैं, आप यूनिट डिजिट मेथड भी लगा सकते हो। बहुत सारे तरीके हैं, कैलकुलेशन आप करना है, आप कैसे भी कर सकते हो। चलिए तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कुछ आदमी एक काम को 60 दिनों में पूरा करते हैं। क्या कह रहा है, कुछ आदमी एक काम को 60 दिनों में पूरा करते हैं। यदि 8 आदमी और होते तो वह काम 10 दिन पहले खत्म हो जाता, तो आरंभ में कितने आदमी थे। वेरी गुड। तो कुछ देखो सिंपल सा है क्वेश्चन, बिल्कुल इजी है, केवल क्वेश्चन को बस लिखना है और क्वेश्चन सॉल्व। मैंने मान लिया लेट मतलब माना प्रारंभ में कितने आदमी थे, हमने मान लिया एक्स थे, ठीक है। पहले कितने थे हमारे पास, हमने मान लिया हमारे पास एक्स आदमी थे, ठीक है। फॉर्मूला यही लगेगा M1 D1 बराबर M2 D2। आप कहोगे यहाँ पर MD H क्यों मिले, क्योंकि घंटे नहीं दिए। आप कहोगे यहाँ पे आपने W क्यों मिले, क्योंकि दोनों का काम समान है, W1 W2 इक्वल W से W कट जाए, कोई मतलब नहीं है। अब यहाँ देखो M1 कितना ले लिया हमने, अब कह दिया X, ठीक है, इनटू पहले कितने दिन लग रहे थे 60 दिन, ठीक है। अब क्या हुआ 8 आदमी और आ गए, मतलब अब आदमी कितने हो गए, पहले X थे अब X प्लस 8 हो गए। अब समय कितना लग रहा, पहले 60 लग रहे थे, जब 10 दिन पहले काम खत्म हो रहा कितना लग रहा है 50। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ 0 से यहाँ 0 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से कितना बचा 6x इक्वल टू 5 के साथ मल्टीप्लाई कराओगे कितना हो जाएगा 5x प्लस 8 5 जा 40 और 5x एक्स्ट्रा लेके आओगे तो कितना हो जाएगा 6x माइनस 5x इक्वल टू 40। तो x इक्वल टू कितना आ गया 40। तो ये 40 क्या है, हमें 40% से पहले जो पहले काम कर रहे थे, जो 60 दिन में काम खत्म कर रहे थे, पहले कितने थे 40। तो चलिए अगर क्वेश्चन अच्छे लग रहे हो तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। चलिए आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन आप देखिए, अगला क्वेश्चन कहता है 15 मजदूर 5 दिनों में 18 बीघा जमीन जोतते हैं। क्या कह रहा है, 15 मजदूर 5 दिनों में 18 बीघा जमीन जोतते हैं, 10 मजदूर 10 दिनों में कितनी जमीन जोतेंगे। ठीक है, सिंपल सा है, देखो M1 D1 अपॉन W1 इक्वल टू M2 D2 अपॉन W2। अब इसमें तो काम अलग अलग है, काम समान नहीं है, काम अलग अलग है, इसलिए हमने क्या W भी लिख दिया। अब क्या कह रहा है 15 मजदूर 5 दिनों में, मतलब 15 गुणे 5, 15 मजदूर 5 दिनों में कितने बीघा 18 बीघा, ठीक है। तो 10 मजदूर 10 दिनों में, मतलब 10 मजदूर हो गए 10 दिन हो गए,
कितना W2 हमें फाइंड करना। बहुत सारे तरीके हैं, आप चाहो तो इसको सीधा यहां लेके आ जाओ, इसको यहां लेके आ जाओ, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, नहीं तो हम यहां से क्या करें, देखो 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, ठीक है, 5 तिया 15 और 5 दूनी 10, ठीक है, 3 एकम 3 और 3 18। क्या बचा हुआ आपके पास, यहां से बचा 1/6 इक्वल टू 2 2 या 4/W2, ठीक है। यहां से अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो W2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो 6 4 जा 24, तो 24 क्या आ गया, यानी 24 बीघा, क्या हो जाएगा, बीघा है ना, हाँ 24 बीघा। ये बीघा एक जमीन को मापने की एक जो है यूनिट होती है, क्या होती है, यूनिट, यानी जो हमारा जमीन होती है हम मीटर स्क्वायर में मापते हैं, हेक्टेयर में मापते हैं, उससे छोटी एक यूनिट होती है बीघा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, पढ़िए, इसको करने की कोशिश करिए, कुछ क्वेश्चन आपका इसी तरीके से है। क्वेश्चन कहता है यदि 15 आदमी 8 घंटे में प्रतिदिन काम करके एक दीवार को 10 दिनों में बनाते हैं, 15 आदमी 8 घंटे प्रतिदिन काम कर रहे हैं और उसको 10 दिन में बना पा रहे हैं, ठीक है, तो केवल 8 आदमी कितने घंटे प्रतिदिन काम करके उसी दीवार को 10 दिन में बना देंगे, ठीक है। चलिए एनी क्वेश्चन है आपका M1 D1 और H1 अपॉन W1 बराबर M2 D2 इंटू H2 अपॉन W2। अब मैं हर क्वेश्चन में फॉर्मूला नहीं लिखूंगा, अभी मैं लिख रहा हूं कुछ क्वेश्चन में, इसका मैं सीधा वैल्यू पुट करूंगा, सॉल्व कर दूंगा, क्वेश्चन आपके बगल में है, ठीक है। अब देखिए M1 मतलब कितने आदमी, 15 आदमी, D1 कितने दिन काम कर रहे हैं, तो 10 दिन, कितने घंटे काम कर रहे हैं, तो 8 घंटे, और कितना काम कर रहे हैं, तो एक काम को करते हैं, तो सिंपल चीज यहाँ W1 और W2 दोनों बराबर हैं, तो आप चाहो तो इसको नहीं लिखोगे, M1 D1 H1 बराबर M2 D2 H कर सकते हो, क्योंकि दोनों W क्या है, काम सेम है, तो दोनों काम क्या है, W, तो आप सीधा लिख के भी कर सकते हो, कोई चीज की जरूरत नहीं, तो हम यहाँ नहीं लिखेंगे। इक्वल टू M2 क्या है, तो केवल 8 आदमी, कितने आदमी, 8 आदमी, ठीक है, कितने घंटे काम करके उस दीवार को 10 दिन में, कितने दिन में, 10 दिन में कितने घंटे, यानी H2 हमें फाइंड करना है। अगर यहां से हम बात करें, देखो 8 से तो 8 कैंसिल और 10 से 10 कैंसिल, तो H2 इक्वल टू कितना आ गया, 15 हावर, क्या आ गया, 15 हावर। तो अगर पर डे 15 घंटे काम करेंगे तो 10 दिन में दीवार को खत्म कर देंगे। क्वेश्चन कुछ नहीं है, क्वेश्चन बिल्कुल इजी है, क्वेश्चन को केवल हमें समझना है, और एक से एक बेहतरीन क्वेश्चन करेंगे अपन अगली क्लास में। अगली क्लास में सारे इकट्ठे मिसलेनियस क्वेश्चन लेके आएंगे, अभी हम कुछ स्टेप बाय स्टेप बढ़ते जा रहे हैं, जो नेक्स्ट क्लास आएगी उसमें सारे के सारे मिसलेनियस क्वेश्चन आएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, अगला क्वेश्चन बनाइए, चलिए कोशिश करिए, इसको आप लोग बनाएंगे, इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगा, चलिए बनाइए इस क्वेश्चन को, बनाइए इसको, कुछ ऐसे ही क्वेश्चन है, आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन देखिए, देखिए, चलिए कोई बात नहीं। क्वेश्चन कह रहा है 10 आदमी मिलकर एक दीवार का निर्माण 8 दिनों में पूर्ण करते हैं। क्या कह रहा है, 10 आदमी मिलकर एक दीवार का निर्माण 8 दिनों में पूर्ण करते हैं। यही कार्य आधे दिन में पूर्ण करना हो तो कितने, नहीं, एक दीवार है, 10 आदमी मिलकर उसको 8 दिन में पूरा कर रहे हैं। आपको इमरजेंसी है, उन्होंने कहा नहीं आज के आज आधा दिन लगना चाहिए, और आधा दिन में हमें क्या करना है, इस दीवार को कंप्लीट करना है, तो कितने लोग चाहिए। देखिए हमें अभी भी फॉर्मूला लिख दे रहा है, M1 D1 बराबर M2 D2, ठीक है। अब M1 कितने हैं, तो पहले कितने लोग ले रहे हैं, 10 आदमी हैं, कितने दिन ले रहे हैं, 8 दिन ले रहे हैं। अब कितने आदमी हैं, तो अब हमें निकालने कितने आदमी हैं, M2 हमें फाइंड करना है, लेकिन कितना, पहले 8 दिन थे, अब आधा दिन, कितना दिन, आधा दिन इंटू 1/2। अगर आप इसको सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा, 2 यहां पहुंच जाएगा, मतलब 10 × 8 × 2 इक्वल टू M2। अगर इसका मल्टीप्लाई हो 10 × 80, 8 दूनी 16, मीन M2 इक्वल टू कितना आ जाएगा, इसका मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दो, 8 दूनी 16, 160, मीन 160 अगर मजदूर होंगे तो आधे दिन में वही दीवार बनकर तैयार हो जाएगी, जो 10 लोग मिलके 8 दिन में तैयार कर देंगे। क्वेश्चन देख के डरना नहीं है, क्वेश्चन को बनाना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, 16 मजदूर एक कार को 16 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। सभी ने मिलकर कार को प्रारंभ किया और 6 दिन बाद
4 मजदूर और आ गए। अब आगे शेष कार्य को करने में कितने दिन और लगेंगे, या आगे का कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। चलिए, तो अब हमें ये बताइए, 16 मजदूर है, कितने मजदूर है, 16 मजदूर है, और 16 दिन काम कर में खत्म कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन उन्होंने 16 दिन काम ना करे, कितने दिन काम किया, 6 दिन काम किया। तो हमें ये बताइए 16 मजदूरों का 6 दिन का काम, तो आप क्या कहोगे, 6/16, इसको 2 3 या 6, 2 8 या 16, मीन 3/8 काम क्या हुआ, 6 दिन उन्होंने कर लिया। तो शेष कितना बचा, शेष कार्य 1 - 3/8। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो बहुत सारे तरीके हैं, या 8 एकम 8, 8 में 3 या 5, कितना बचा, 5/8। मतलब इतना कार्य पहले उन्होंने कर लिया और इतना कार्य शेष बचा। अब लगा दो आप फॉर्मूला, कौन सा, M1D1 H1/W1 बराबर M2D2 H2/W2। अब इसमें आपको घंटे नहीं दिए हैं, नहीं दिए हैं, तो घंटे नहीं दिए तो हम यहाँ पर H1 नहीं जोड़ेंगे, M1D1/W1 और M2D2/W2। अब पहले कितने मजदूर थे, 16, तो लिख दो 16। कितने दिन ले रहे थे अब यहाँ 16 नहीं कहेंगे, मतलब अभी हम बात कर रहे हैं इसके पहले 16 मजदूर थे, 6 दिन में काम किया, कितने दिन, 6 दिन। कितना काम किया 6 दिन में, तो कह दो 3/8, ठीक है। अब फिर क्या हुआ, शेष कार्य को करने में कितने, अब पहले 16 तो थे, 4 मजदूर और आ गए थे, तो कितने हो गए, 16 4 20, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है कि कितना समय लेंगे, तो हमें D2 क्या करना है, यहाँ से फाइंड करना है, अपॉन W2 कितना कार्य करना है, तो कितना कार्य और बचेगा, ये बचा हुआ काम कौन, 20 लोग करेंगे, कितना बचा, 5/8। इसको सॉल्व करके हमें D2 का मान निकालना है। तो देखो यहाँ से 8 से तो 8 कैंसिल होगा सीधे सीधे, ठीक है। अब हम आगे बात करें तो देखो ये आपका यहाँ पहुंच जाएगा और ये आपके अपॉन में आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, D2 = 16 × 6 × 5/20 × 3, ठीक है। तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 5 1 जा 5, और 5 4 जा 20, और 4 1 जा 4, 4 4 जा 60। तो कितना बचा, D2 = 4 2 जा 8, तो D2 = 4 2 जा 8, तो 8 डेज, यानी 8 दिन में काम खत्म हो जाएगा। चलिए, तो बताइए आज की वीडियो कैसी